अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ एग्जांपल्स की हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? ये स्पेशल टाइप है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की। इसमें हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसकी। आपने फाइंड आउट करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ई ऑफ ए टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ई ए टी, फार्मूला क्या है आपके पास? इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। आपने क्या करना है, एफ ऑफ टी की जगह पर फंक्शन की वैल्यू को पुट कर दें। अब ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, तो इसमें क्या होगा, जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। और इसमें अगर आप माइनस को कॉमन ले ना भी लें तो भी ठीक है। अगर कॉमन ना लें तो आप ई ऑफ ए टी माइनस एस टी के लिए सॉल्व कर लें टी को कॉमन लेकर। और अगर आप माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा एस माइनस ए, टी भी बाहर कॉमन आ गया। तो आपने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस एस माइनस ए टी डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रल है ई ऑफ माइनस एस माइनस ए टी डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ए, लिमिट फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अब ये माइनस वन ओवर एस माइनस ए एज अ कोफिशिएंट बाहर आ गया। लिमिट आपने अप्लाई करनी है इसके ऊपर। तो फार्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट अप्लाई की टी की जगह पर तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी ई पावर माइनस इन्फिनिटी। जब आपने लोअर लिमिट अप्लाई की है टी की जगह पे तो ये हो गया ई ऑफ ज़ीरो। माइनस वन ओवर एस माइनस ए एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। ई ऑफ माइनस इन्फिनिटी इक्वल होता है ज़ीरो के, माइनस ई ऑफ ज़ीरो इक्वल होता है वन के। किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वो इक्वल टू वन होता है। ओके, now minus 1 over s minus a and minus 1 is equal to plus 1 over s minus a। तो आपने फार्मूला डिराइव कर लिया लैप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e ऑफ ए टी का। ओके, इसी फार्मूले में अगर मैं a को पुट कर लूँ इक्वल टू ज़ीरो तो ये क्या हो जाएगा, e पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन। यहाँ भी a की जगह पे मैंने ज़ीरो पुट किया। तो अब आप देखें इससे फार्मूला डिराइव हो गया लैप्लास ऑफ वन इज़ इक्वल टू वन ओवर एस। एक एक्स्ट्रा पॉइंट था आपके पास। बेसिकली आपकी एग्जांपल यहाँ तक कंप्लीट हो गई है कि इसका फार्मूला क्या है, वन ओवर एस माइनस ए। लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि अगर हम इसी में ए को ज़ीरो पुट करें तो देखिए आपके पास वन का फार्मूला अगेन यहाँ पे डिराइव होता है। ओके, अब हम एक प्रॉपर्टी करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। और ये प्रॉपर्टी क्या है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो व्हाट इज़ द लिनियरिटी ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म? स्टेटमेंट है आपके पास थ्योरम के लिए कि लेट द फंक्शंस f1t f2t अप टू fnt हैव लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड लेट c1 c2 c3 up to cn be any arbitrary constants, then Laplace of c1 f1t plus c2 f2t plus up to cn fnt is equal to c1 into Laplace of f1t plus c2 into Laplace of second function f2t plus up to cn into Laplace of nth function fnt। ये बेसिकली लिनियरिटी प्रॉपर्टी आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में भी कर चुके हैं। आपको पता है कि डेरिवेटिव अगर आपने फाइंड आउट करना है c1 f of x प्लस c2
जी ऑफ एक्स किसी भी दो फंक्शन के लिए आप इसको f1 एंड f2 भी ले सकते हैं। तो c1 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाता है और डिफ्रेंशिएट होता है फंक्शन। c2 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाता है और डिफ्रेंशिएट होता है सेकंड फंक्शन। सेम प्रॉपर्टी आपके पास इंटीग्रेशन में भी है। तो यही लिनियरिटी प्रॉपर्टी अब यहाँ पे आप एक छोटा सा प्रूफ करेंगे फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रूफ क्या है? लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन है लैप्लास ऑफ c1 फर्स्ट फंक्शन प्लस c2 सेकंड फंक्शन अप टू cn nth फंक्शंस। तो लैप्लास हर एक के ऊपर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर लें। लैप्लास ऑफ c1 फर्स्ट फंक्शन हो गया प्लस लैप्लास ऑफ c2 सेकंड फंक्शन प्लस लैप्लास ऑफ c3 थर्ड फंक्शन प्लस कंटिन्यू करेंगे इसको अप टू n, तो लैप्लास ऑफ cn nth फंक्शन। ओके, अब लैप्लास ऑफ c1 फर्स्ट फंक्शन फार्मूला ओपन किया तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी की जगह क्या गिवन है c1 f1t dt प्लस फिर इसके लिए सेकंड के लिए ओपन किया तो 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल हो गया e ऑफ माइनस एस टी। फंक्शन की जगह c2 f2t गिवन है। इसी तरह nth के लिए भी ओपन किया। यहाँ पे इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को यूज़ किया कि c1 एज अ कोफिशिएंट बाहर लिख सकते हैं, c2 को बाहर लिख सकते हैं, c3 को बाहर लिख सकते हैं अप टू cn को। तो ये क्या हो गया c1 और ये फार्मूला है लैप्लास ऑफ फंक्शन का। तो फंक्शन यहाँ पे f1 है तो लैप्लास ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस c2 लैप्लास ऑफ सेकंड फंक्शन अप टू प्लस cn लैप्लास ऑफ nth फंक्शन। तो आपने इसके लिनियरिटी की जो प्रॉपर्टी है वो इस थ्योरम में प्रूफ कर ली। अब आपको क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड करने लैप्लास ऑफ साइन ए टी। इसको करने की बेसिकली दो मेथड हैं। एक मेथड आपको पता है कि साइन ए थीटा कॉस ए थीटा को अगर हम इसके सर्कुलर फंक्शंस में ओपन करें तो वो किसके इक्वल है? साइन ए थीटा इज इक्वल टू ई ऑफ आयोटा ए थीटा माइनस ई ऑफ माइनस आयोटा ए थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। कॉस के लिए सेम फार्मूला है, सिर्फ क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस और डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमें साइन गिवन है तो साइन ए टी को हम इस फंक्शन के मेथड से करेंगे। ओके, तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फार्मूला लिखा। इस फार्मूले में जहाँ एफ ऑफ टी आता है इसकी जगह आपने फंक्शन लिखा विच इज़ साइन ए टी। अब साइन ए टी को ओपन किया ई ऑफ आयोटा ए टी माइनस ई ऑफ माइनस आयोटा ए टी डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब whenever 2 आयोटा एज अ कोफिशिएंट बाहर निकाल लें। ई ऑफ माइनस एस टी पहले मल्टीप्लाई होगा आयोटा ए टी के साथ माइनस फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा ए टी के साथ। अगेन आप इन पावर्स को ऐड कर सकते हैं। माइनस एस टी प्लस आयोटा ए टी माइनस एस टी माइनस आयोटा ए टी। ओके, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया अब इंटीग्रल दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई कर ले। लेकिन ये 1/2 आयोटा क्योंकि इस कंप्लीट के साथ था तो ये ब्रैकेट के बाहर इस कंप्लीट के साथ एज इट इज़ कंटिन्यू होगा। इसको अब इंटीग्रेट किया तो ई पावर माइनस एस माइनस ए आयोटा टी, क्योंकि इसमें से हमने टी और माइनस को कॉमन लिया है जिस टाइप प्रीवियस एग्जांपल में किया था। तो इसका इंटीग्रल क्या है? ई एफ माइनस एस माइनस ए आयोटा टी ओवर माइनस एस माइनस ए आयोटा माइनस। इसी तरह यहाँ भी फार्मूला ओपन किया लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसमें माइनस 1/s एस माइनस ए आयोटा एज अ कोफिशिएंट। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो अपर लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई की तो माइनस इन्फिनिटी, लोअर लिमिट 0 पुट किया तो ई ऑफ 0। ओके, ना माइनस इंटू माइनस प्लस 1/s प्लस ए आयोटा। इस पर भी लिमिट अप्लाई की
तो e माइनस इन्फिनिटी माइनस e पावर 0, तो e ऑफ माइनस इन्फिनिटी किसकी इक्वल हो गया, 0 की इक्वल, e पावर 0 इज़ 1। इसी तरह यहाँ भी सॉल्व किया, 0 एंड 1 इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/s माइनस a आयोटा प्लस n माइनस माइनस 1/s प्लस a आयोटा। एलसीएम अप्लाई किया आपने, एलसीएम अप्लाई करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल किया, रिमेनिंग टर्म्स क्या हैं, a आयोटा प्लस a आयोटा, क्योंकि s और माइनस s कैंसिल हो गई। तो ये हो गया 2a आयोटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी फार्मूला विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बन रहा है यहाँ पे s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2n आयोटा कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग टर्म्स हैं a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो लैप्लास ऑफ साइन ए टी का फार्मूला कन्वर्ट हो गया है a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a क्या है, कोई भी कोफिशिएंट 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर आपको फार्मूला क्लियर है, फार्मूला याद रहता है, अगर आपके MCQs में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि लैप्लास ऑफ साइन 2t फाइंड आउट करें, फार्मूला आपको याद होगा तो फ़ौरन विद इन अ सेकेंड आप उसकी जगह पर उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। इसमें करना क्या है, a की जगह पे 2 गिवन है तो जहाँ जहाँ पे a आता है वहाँ पे 2 पुट कर दें। तो लैप्लास ऑफ साइन 2t इज़ इक्वल टू 2 ओवर s स्क्वायर प्लस 4। इन फार्मूलों को याद रखना बहुत ज़रूरी है फॉर योर MCQs, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी ये फार्मूले इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। थैंक यू।